सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ given by f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing and strictly decreasing। तो उसमें हमें फंक्शन गिवन है f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 और हमें बताना है किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ हमें अंतराल बताना है, किस अंतराल में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है और किस अंतराल में दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है। तो कल की क्लास में हमने शुरू के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसमें हमने गिवन फंक्शन को चेक किया था कि वो अपने डोमेन या गिवन इंटर में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वहां पे हमने चेक किया था कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और यहां पर हमें इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो यहां पे हमें फंक्शन गिवन है f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो यहां पे हमें फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, ठीक है। तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x f डैश x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है और x क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो 3 2 6, ये जगह 6x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 2 6 माइनस 6x, 36 कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 36, 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है इसका। तो हमें इंटरवल देखना है किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, मींस f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए निरंतर वर्धमान फलन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश x पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और अगर यहां पे केवल इंक्रीजिंग पूछते, स्ट्रिक्टली ना पूछते, ठीक है, केवल वर्धमान होता तो यहां पे इक्वल भी आ जाता, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो साथ में इक्वल भी आता है, ठीक है। तो अभी f डैश x हमने निकाला है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। पहले 6 कॉमन लीजिए, 6 कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब इसे करते हैं फैक्टराइज। तो ये फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। आप भी इजीली इसको फैक्टराइज कर लेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, 6 तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो बाकी ये जो 2 क्वांटिटी है इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा और वो तभी पॉजिटिव हो सकता है जब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यूज निकालेंगे जिनके लिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए एक एक करके दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको 0 रख रहा हूं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। अब जो दूसरा वाला फैक्टर है इसे 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी -2। तो अलग अलग फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर हमें x की वैल्यू मिलेगी,
यहाँ पे हमें x की वैल्यू एक तो -2 मिली है और एक 3 मिली है। ये स्टेशनरी पॉइंट है और ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इन्हें नंबर लाइन पे रखेंगे, ठीक है। इन्हें नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे हम रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, छोटा नंबर कौन सा है, -2, तो -2 को रख देंगे नंबर लाइन पे कहीं पर भी, ठीक है। इसके बाद 3 -2 के आगे कहीं पे भी इसे रख देंगे, ठीक है। तो इन नंबर को अब हमने नंबर लाइन पे रख दिया है। तो ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं और ये नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक इंटरवल तो ये हो गया -∞ से -2 तक, दूसरा हो गया -2 से 3 तक, और तीसरा इंटरवल हो गया 3 से ∞ तक, ठीक है। तो अब किस इंटरवल में ये जो क्वांटिटी है, ये जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव है, ये हमें देखना है। तो उसको देखने का एक तरीका तो ये है कि हम ये जो इंटरवल्स हमने निकाले हैं, एक तो इंटरवल हो गया -∞ से -2, दूसरा इंटरवल हो गया -2 से 3, और तीसरा इंटरवल हो गया 3 से ∞। हम इन इंटरवल में अलग अलग लेकर के चेक करेंगे, ठीक है। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के बीच में कोई भी रियल नंबर लेंगे और उस पर f' की वैल्यू को चेक करेंगे। ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। तो -2 से छोटा कोई भी नंबर लीजिए, सपोज -3, तो जहाँ पे -3 लिखेंगे तो -3 -6, ये जो क्वांटिटी आएगी नेगेटिव आएगी। -3 + 2 ये भी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा इस इंटरवल के लिए। तो इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब इसके लिए चेक करेंगे, तो इसके लिए चेक करने के लिए इसके बीच का कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो। तो -2 और 3 के बीच में 0 भी आता है ना, तो 0 रख देंगे। आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं 0, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल जाती है। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 -2 और 3 के बीच का नंबर है, तो 0 -3 नेगेटिव नंबर है, -3 आएगा। 0 + 2 आएगा, पॉजिटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो माइनस की मल्टीप्लाई जब प्लस से करते तो ये माइनस आएगा, है ना। तो यहाँ पे तो ये इन दोनों का इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा। हमें नेगेटिव देखना है, पॉजिटिव देखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो 3 और ∞ के बीच का कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। सपोज 4 3 और 4 ∞ के बीच में आता है, 3 के बाद आता है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 - 3 1 पॉजिटिव नंबर है, 4 + 2 6 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा, ठीक है। तब इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे हम अलग अलग करके चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाता है तो आप इजीली बता पाएंगे कि कहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव है और कहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है नेगेटिव होगा। तो ये जो मेथड है, सबसे पहले तो हमने फैक्टर किए और हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल रखा और स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट निकाले, है ना। इनको ग्राफ में प्लॉट किया, ग्राफ में रखा। अब सबसे राइट में यहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस साइन, हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। सबसे राइट पर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। अब जो आगे के साइन है वो डिपेंड करेंगे इन वैल्यूज पे, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमने पॉइंट रखे हैं स्टेशनरी पॉइंट, इन पे डिपेंड करेगा कि ये किस फैक्टर से आए। तो ये 3 है, 3 आया x - 3 = 0 रख के, इस वाले फैक्टर से आया। और ये जो फैक्टर है इसकी पावर 1 है, ठीक है। और 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो अगर जिस फैक्टर से ये वैल्यू आई है, अगर उसकी पावर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तब तो साइन चेंज होगा। इससे पहले प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये पावर इवन नंबर होती, सम घात होती, तो साइन चेंज नहीं होता। यहां इससे पहले भी प्लस है तो यहां पे भी प्लस होता, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको ये मेथड अच्छे से समझ आएगा। अब आप देखिए आगे का साइन देखते हैं, तो ये है -2 x + 2 = 0 रख के आया था। और जो ये फैक्टर है x + 2, इसकी भी पावर 1 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए साइन को चेंज कर देंगे अब आगे जाके। तो यहाँ पे पहले माइनस था तो अब आगे जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इसकी भी पावर 1 थी, इसकी भी पावर 1 है, दोनों की पावर क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे साइन सबसे राइट में तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद साइन अल्टरनेट ऑर्डर में आया, प्लस
माइनस प्लस। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिट से -2 तक और ये 3 से इन्फिनिट तक, इस इंटरवल में इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हेंस हमें तो पॉजिटिवली देखना है, ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो कौन सा इंटरवल लेंगे, एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल, x बिलोंग्स टू, ठीक है, ये वाला इंटरवल ले लेंगे। माइनस इन्फिनिट के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, मीन्स ये छोटा वाला ब्रैकेट आता है इन्फिनिट के साथ। ठीक है, -2, अब क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं है यहां पे। ठीक है, -2x इक्वल टू -2 पे f' की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमें यहां पे इक्वल नहीं लेना है, ग्रेटर देन है यहां पे। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हम लगाएंगे ओपन इंटरवल, छोटा वाला ब्रैकेट। अगर बराबर होता तो बराबर के लिए बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब इससे याद रहेगा, अगर यहां बराबर है तो बराबर के लिए बड़ा ब्रैकेट, बा। ठीक है, बराबर के लिए बड़ा ब्रैकेट। तो यहां पे बराबर नहीं है तो यहां पे हम छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन इंटरवल। यहां पे -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये वाला इंटरवल हो गया जहां पर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है। दूसरा ये वाला इंटरवल लेंगे तो यहां पे यूनियन आएगा। ठीक है, 3, इसके साथ भी ओपन इंटरवल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, और इनफिनिट के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हेंस इन माइनस इन्फिनिट -2, ये जो ओपन इंटरवल है, यूनियन ओपन इंटरवल 3 इन्फिनिट, फंक्शन f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये जो अंतराल है इसमें फलन निरंतर वर्धमान फलन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब हम इंटरवल निकालेंगे जहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, निरंतर ह्रासमान फलन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f' नेगेटिव होता है। ठीक है, f' नेगेटिव होगा, क्या होगा, लेस देन 0। और अगर स्ट्रिक्टली ना होता, केवल डिक्रीजिंग होता, तो यहां पे इक्वल भी लगा लेते हैं। ठीक है, और f' आया था 6x² -6x -36 लेस देन 0। ठीक है, ठीक वैसे करेंगे जैसे पहले किया था, फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टर हम इसके पहले निकाल चुके हैं, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। 6 × x - 3 × x + 2 लेस देन 0। ठीक है, फिर हर एक फैक्टर को अलग अलग 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। एक वैल्यू आएगी 3, x = 3, और एक आएगा x = -2, और इसे नंबर लाइन पे रख देना है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं, और ये क्रिटिकल पॉइंट भी है। ठीक है, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले क्या, -2। ठीक है, और फिर आप 3 को रखेंगे आगे, -2 के आगे, बढ़ते हुए क्रम में रखना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वही शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए देखा था। एक तरीका तो ये होता है कि हम, अच्छा, ये जो नंबर है, ये नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हो गया -∞ से -2 तक, दूसरा हो गया -2 से 3 तक, और तीसरा हो गया 3 से इन्फिनिट तक। ठीक है, तो एक तो हम अलग अलग चेक कर लेंगे, इसके बीच के किसी भी रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू को चेक कर लेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, इसके बीच के कोई भी रियल नंबर लेंगे इसके बीच में, उसके लिए चेक कर लेंगे इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, और फिर इसके बीच के रियल नंबर के लिए चेक कर लेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंथी मेथड है, एक शॉर्टकट तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था, और ये शॉर्टकट मेथड का नाम है, मैं आपको वहाँ पे आपको बताना भूल गया था, इसे कहते हैं वेवी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो इस मेथड में सबसे राइट में तो पॉजिटिव लगाना होता है हमेशा, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जो आगे के साइन है वो डिपेंड करेंगे इन वैल्यूज पे कि ये जिस फैक्टर से आए हैं उनकी पावर क्या है। अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तब तो साइन चेंज होगा, और अगर इवन नंबर है तो साइन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये 3 है, 3 कहां से आया था, 3 आया था यहां से। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, 1, और 1 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो साइन चेंज आएगा माइनस। ठीक है, अब ये देखो -2 इससे आया था, इस वाले फैक्टर्स को 0 रख के, है ना, तो इसकी पावर क्या है, 1 ऑड नंबर, विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए साइन चेंज आएगा, माइनस के बाद प्लस होएगा। ठीक है, तो इसकी भी पावर
ऑड नंबर विषम संख्या, इसकी पावर ऑड नंबर विषम संख्या, तो ये ऑल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हमें किसके लिए देखना है, लेस देन 0 के लिए, नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव कहां पर है, ये इस इंटरवल में। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है x बिलोंग्स टू, और इसमें हम -2 और 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है तो यहां पे स्मॉल ब्रैकेट आएगा, मींस ओपन इंटरवल, -2 3। इस इंटरवल में इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, मींस f डैश x नेगेटिव है, तो हेंस f इन इंटरवल -2 3 f of x is strictly डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये जो इंटरवल है, ये अंतराल, इसमें फलन निरंतर ह्रासमान फलन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये बहुत आसान मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, इसमें आपको उतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मेथड को कहते हैं वेविकर मेथड या फिर मेथड ऑफ इंटरवल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आगे करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका हम यहाँ पे ई पार्ट करेंगे, और ई पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब। तो यहाँ पे हमें इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अंतराल बताएंगे, किस अंतराल में ये फलन निरंतर वर्धमान है और किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव बचेगा f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 x-3 होल स्क्वायर, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है ना, प्लस आगे जगह नहीं है, इधर कर लेते हैं, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करेंगे, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा होल पावर 3, तो 3x+1 स्क्वायर, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे x+1 का होल क्यूब है और यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर है, तो इन दोनों टर्म में x+1 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 भी कॉमन ले लेंगे, x-3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे x-3 का होल क्यूब है, तो x-3 होल स्क्वायर ये भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पे x+1 का होल क्यूब है और हम x+1 होल स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचेगा x+1। ठीक है, अब 3 कॉमन ले चुके हैं, x-3 होल स्क्वायर ये भी कॉमन ले चुके हैं, प्लस ये x-3 होल क्यूब है और x-3 होल स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बचेगा x-3। ठीक है, 3 कॉमन ले चुके हैं, x+1 होल स्क्वायर ये भी कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 3x+1 होल क्यूब इंटू x-3 क्यूब नहीं स्क्वायर। ठीक है, x-3 होल स्क्वायर ब्रैकेट इन ब्रैकेट x+x 2x 1 - 3 -2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा f डैश x इज इक्वल 2 कॉमन लेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, x+1 होल स्क्वायर इंटू x-3 होल स्क्वायर और ये x-1। ठीक है, अब इंटरवल देखना है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए करते हैं, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, f डैश x पॉजिटिव होता है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान के लिए f डैश x पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, f डैश x ग्रेटर देन
0। और अगर केवल इंक्रीजिंग होता तो यहाँ पे इक्वल भी आता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव अभी हमने निकाला है 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ भी शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिसको वेविकर मेथड कहते हैं या मेथड ऑफ इंटरवल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करना होता है, ये जो फैक्टर्स हैं इन्हें इक्वल टू 0 रख के हम x की वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ से तो आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू -1, ठीक है। अब इस वाले फैक्टर को 0 रखेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 3, ठीक है। और अब लास्ट वाला जो फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 1, ठीक है। ये इन्हें स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं और ये क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं। अब इनको नंबर लाइन पे रखेंगे, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रखते हैं, ठीक है। पहले तो एक नंबर लाइन खींच लेते हैं और नंबर लाइन पे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात है समझने वाली कि जो ये फैक्टर्स हैं इनमें जो x का कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और इससे पहले वाले सवाल में और यहाँ पर x के कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव ना हो तो उसे हम पॉजिटिव बनाते हैं। आगे कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है और ये बात छूट गई थी, ठीक है। अब ये रखते हैं यहाँ पे नंबर लाइन में, तो यहाँ से आया था -1, यहाँ से आया था 3 और यहाँ से आया था 1। तो इनमें सबसे छोटा -1 है तो सबसे पहले -1 रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1 है, यहाँ से आया था 1, उसके बाद 1 रख देंगे कहीं पे भी बीच में। और फिर 3 1 से बड़ा है तो आगे 3 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट वाला मेथड वेविकर मेथड बता रहा हूँ। इसमें सबसे राइट में हम रखते हैं पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे सबसे राइट में पॉजिटिव साइन आएगा। अब आगे का जो साइन है वो डिपेंड करेगा कि जो वैल्यू है 3 x इक्वल टू 3 ये कहाँ से आई है। तो ये आई थी इधर से, इधर ध्यान से देखिए, इधर से आई थी और इसकी पावर 2 है। 2 इवन नंबर है, सम संख्या, और सम संख्या के लिए साइन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले प्लस है तो इसके आगे भी प्लस होगा, ठीक है ना। अब आगे का साइन देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे ये है 1 आया था यहाँ से, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख के आया था और इसकी पावर क्या है 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए साइन चेंज होएगा तो अब आगे माइनस होएगा, ठीक है ना। अब आगे का साइन देखते हैं, आगे के साइन के लिए देखते हैं ये वैल्यू -1 और ये -1 कहाँ से आया था, कौन से वाले फैक्टर से आया था, ये आया था इस वाले फैक्टर से, ठीक है। और इसकी पावर क्या है 2, सम संख्या, इवन नंबर, और इवन नंबर के लिए साइन में कोई चेंज नहीं होता है तो इससे पहले माइनस है तो आगे भी माइनस रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पे हमने पॉइंट्स रखे थे तो ये नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, -∞ से -1, -1 से 1, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिट, ठीक है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, हमें पॉजिटिव के लिए दिख रहा है। तो पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इस इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरवल है जहाँ पे पॉजिटिव है वो है x बिलोंग्स टू, अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। 1 3 मीन्स यहाँ पे हम 1 और 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और यूनियन 3 और इनफिनिट के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इंटरवल है इसमें फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन इंटरवल 1,3 यूनियन 3 इन्फिनिट f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इस अंतराल के लिए फलन निरंतर वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये वेविकर मेथड शॉर्टकट मेथड है, आसान मेथड है, आप ठीक है इजीली इससे बता पाएंगे कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अब चेक करते हैं डिक्रीजिंग के लिए। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, फॉर स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, f' नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर केवल डिक्रीजिंग होता तो यहाँ पे हम इक्वल भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। ये है 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि जो ये फैक्टर्स हैं इनमें x का कोफिशिएंट या फिर जो x की हाईएस्ट डिग्री होती है, तो यहाँ पे तो x की हाईएस्ट डिग्री 1 है ना, तो यहाँ पे हम x के लिए देखेंगे इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है, तो सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब इन फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू को निकालेंगे, तो यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 1। फिर इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, नंबर लाइन पे रख देना है, ठीक है। तो इनको रख देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में 1 3, ठीक है। तो वेविकर मेथड यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे राइट में आएगा पॉजिटिव साइन, ठीक है। आगे के साइन डिपेंड करेंगे इन पे, तो यहाँ पे ये 3 है, 3 यहाँ से आया था, इसकी पावर 2 है, इवन नंबर सम संख्या, तो साइन में चेंज होगा, पॉजिटिव या पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये देखिए 1 यहाँ से आया था, इसकी पावर 1 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो साइन चेंज आएगा माइनस, ऑड नंबर के लिए साइन चेंज होगा और इवन नंबर के लिए साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो -1 ये यहाँ से आया था, इसको 0 इक्वल रख के, उसकी पावर 2 है, इवन नंबर सम संख्या, और सम संख्या के लिए साइन में चेंज नहीं होगा माइनस का, आगे भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिट हो गया और ये इन्फिनिट, ठीक है। तो हमें कौन सा वाला देखना है, लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, और नेगेटिव कहाँ पर है, इस इंटरवल में, तो इसलिए यहाँ पे जो इंटरवल है जिसमें डिक्रीजिंग है, तो कौन सा इंटरवल हो, ये वाला इंटरवल है, माइनस इन्फिनिट -1 ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर के लिए बड़ा ब्रैकेट, यूनियन -1 और ये भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। तो हेंस इन दिस इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन इंटरवल -∞ -1 यूनियन -1 1 f of x is strictly decreasing, फंक्शन, ठीक है। निरंतर ह्रासमान फलन है इस अंतराल के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये आगे आंसर। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके जो बाकी क्वेश्चन है हम वो कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो यहाँ पर तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो वेविकर मेथड है आसान मेथड है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो अभी आगे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वहाँ पर भी हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी करेंगे कल की क्लास में।